जय माता दी। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों, यदि आपके लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो क्या परिणाम देता है? देखिए, जब भी आप किसी ग्रह की विवेचना करते हैं किसी भी भाव में, तो उसकी जो राशि होती है उसकी एनर्जी को भी उसमें ऐड कर दिया करें, फिर सही परिणाम निकल कर आते हैं। तो आपकी जो राशि है उसका स्वामी ग्रह बुध होता है। बुध और सूर्य की कंबाइंड एनर्जी आपकी लगन में काम करती है, आपकी पर्सनैलिटी में काम करती है, आपके व्यक्तित्व में काम करती है। तो देखिए, मिथुन लगन वाले व्यक्ति वैसे भी बहुत लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, विचारों के की उनमें अद्भुत, मतलब ये समझ लें ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं उनके पास, ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। मतलब बहुत अद्भुत आइडिया आते हैं मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को, लेकिन वो उन आइडिया पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ये समझ लो विचारों का एक संचार होता है। एक विचार को पकड़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, तीसरे को पकड़ लेते हैं। एक पर सस्टेन नहीं हो पाते, ये थोड़ी कमी हो जाती है। इसलिए मिथुन लगन वाले व्यक्तियों की ये कहें मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है, या फिर ये कहें द्वि स्वभाव नेचर होता है। इसलिए कंफ्यूजन में अपने विचारों को छोड़ते रहते हैं और उस पर अमल नहीं कर पाते। और या फिर आप ये कहें कि मिथुन लगन वाले व्यक्ति मल्टीटास्किंग के साथ साथ उनकी हॉबीज भी बहुत सारी हो जाती हैं। अब यहां पर यदि सूर्य आ जाता है, सूर्य देव बैठ जाते हैं, तो ये बात तो सही है कि आपके जो विचार है, आपको हो सकता है हर विषय की नॉलेज हो, हर विषय का आप ज्ञान रखते हो, और अब उस ज्ञान को, उस नॉलेज को सूर्य देव लाइट दे देते हैं। मतलब वो दुनिया को दिखाई देने लगता है, अरे यार ये व्यक्ति तो, इससे तो किसी भी बात पर बहस करवा लो, किसी भी बात पर इससे डिबेट करवा लो, किसी भी बात पर इससे चर्चा कर लो, ये तैयार रहता है, इसे हर चीज की जानकारी है। लेकिन यदि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर डेप्थ में जाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत दे देता है मिथुन लगन। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी भी चीज को में मास्टरी नहीं की है, लेकिन जानते सब कुछ है। इसलिए आपकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी बनती है लोगों के सामने कि भाई हर चीज की नॉलेज रखता है ये व्यक्ति, हर चीज को जानता है। सूर्यदेव उसको चमकाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के स्थान में बैठे हैं, आपकी लगन में बैठे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व तो लोगों के सामने निखर कर आता है कि भाई क्या टैलेंट है इस बंदे में। और दूसरा, डिबेट करने की अद्भुत क्षमता दे देते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हो गए। कॉन्फिडेंस इतना होता है कि अगर कुछ नहीं भी आता तो भी बहस करवा लो। अपने विचारों से, अपनी बात से हटेंगे नहीं, ये जिद दे देंगे सूर्यदेव। और आप मतलब अगर हम टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर देखते हैं ना, जो लोग डिबेट करते हैं, आप उन बुद्धिजीवियों की श्रेणियों में आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव नेटवर्किंग का भी है, सोशल मीडिया का भी है, प्रिंटिंग मीडिया का भी है, न्यूज का भी है। वहां पर बैठकर ऐसे लोग डिबेट करते हैं, वो बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सोल की बात करें, आत्मा की बात करें, जो सूर्य है, तो ये आपको आत्मविश्वास से इतना ज्यादा भर देता है, इतना ज्यादा भर देता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि तीसरा भाव आपकी ताकत है, आपके एफर्ट है और आपका आत्मविश्वास है। और सूर्यदेव स्वयं आत्मविश्वास के कारक होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश का पुंज है। जहां प्रकाश होगा वहां अवेयरनेस होगी, जहां अवेयरनेस होगी वहां पर आत्मविश्वास होगा। क्योंकि आत्मविश्वास कहां से डेवलप होता है कि कोई चीज आपको दिखाई दे रही है और आप कॉन्फिडेंस है कि हां ऐसा होता है, तभी तो आत्मविश्वास डेवलप होगा। तो आत्मविश्वास के कारक ग्रह मैंने सूर्यदेव हो जाते हैं। और जब ये तीसरे भाव के स्वामी होकर लगन में बैठ गए तो आप आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं और आप लॉजिकली अपनी बात को साबित करने में सक्षम रहते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा ही होगा। क्योंकि मिथुन राशि है, लॉजिकल बात करेंगे, तर्क की कसौटी पर उस बात को खड़ा उतार देते हैं, एनालिसिस करके उस बात को साबित कर देते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। जातक की कम्युनिकेशन से उसकी एक पहचान बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है, अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन होती है। क्योंकि सूर्यदेव अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, राजा हैं,
मतलब और सात्विक ग्रह है, ऐसा व्यक्ति अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है सूर्य के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति जो कमिटमेंट कर देगा उसको पूरा करेगा किसी भी कंडीशन में। वो एक कहावत है ना, मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस चीज को ये लोग साबित कर देते हैं। अगर आपके लगन में सूर्य बैठा है और पाप प्रभाव में नहीं है, सात्विक है ना, वचन के पक्के हो गए, जो बोल दिया विचारों से नहीं हटेंगे, ये ताकत दे देता है। हां, मिथुन राशि कंफ्यूज जरूर करती है, लेकिन सूर्य अपना वादा निभाता है, इसलिए व्यापार में व्यवसाय में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट कर दिया, डिलीवरी इस डेट पर देनी है तो दे देंगे, फिर उसके लिए दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, लेबर ज्यादा क्यों ना लगानी पड़े, करेंगे। लेकिन कमिटमेंट कर दिया है तो माल समय पर देंगे। इसलिए ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी, और कम्युनिकेशन को लेकर मतलब लोग कहेंगे भाई जिसका लगन में, मिथुन लगन में सूर्य बैठा हुआ है, लोग कहेंगे भाई हम इसकी बात का विश्वास करेंगे, अगर ये बोल देगा तो हम सब कुछ मान लेंगे। वो पर्सनैलिटी दे देते हैं सूर्यदेव, वो वैल्यू दे देते हैं, और बात लॉजिकल करेंगे, अथॉरिटेटिव करेंगे। तो इतनी पावर यहां पर सूर्यदेव देते हैं मिथुन लगन वालों को, यदि लगन में सूर्य बैठ जाए तो। आप कम्युनिकेशन की किसी भी फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, आप ऐसी फील्ड में जहां पर आपको बातों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करनी है, मार्केटिंग फील्ड में आप बहुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत अद्भुत काम कर सकते हैं, मतलब आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप मतलब एक्ट्रेस हो सकते हैं, आप एथलीट हो सकते हैं, क्योंकि मंगल यहां पर यहां पर सूर्य आपको आत्मविश्वास देता है। अगर आपका मंगल भी अच्छा है कुंडली में, तो फिर आपको स्पोर्ट्स में ले जाते हैं ये सूर्यदेव, और बहुत बड़ा वहां से लाभ देते हैं। ये पिता की कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छा बनाते हैं। यदि आपके पिता की भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, पिता की वाणी में भी दम होता है, वो भी अपनी बात के पक्के होते हैं, ये स्थिति सूर्यदेव बनाते हैं। पिता सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, ऐसे लोगों को, चाहे पिता हो या जातक स्वयं हो मिथुन लगन का, ऐसे व्यक्ति को अथॉरिटेटिव लोगों से लाभ होता है, सरकार से, सिस्टम से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि तीसरा भाव सपोर्ट का स्थान है। सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को अपने बड़े अधिकारियों से, बॉस से, हायर अथॉरिटी से, सिस्टम से, सरकार से, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हायर पोजीशन पर जाकर बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक और तर्क पर काम करते हैं, और डिसिप्लिन के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। इसलिए इनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाता है। अगर कोई इनको ये कह दे ना कि भाई चांद सितारे तोड़कर लाने हैं, और लॉजिकल इस बात को उनके दिमाग में डाल दे, पॉसिबल है। अगर नासा इनसे बोल दे या इसरो इनसे बोल दे कि भाई ये पॉसिबल है, इस तरह से हम करेंगे, तो ये सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, चलो मैं जाता हूं तोड़ने। तो ये अति आत्मविश्वास भी हो जाते हैं किसी कंडीशन में जहां इनको लगता है कि बात लॉजिकल है, तर्क संगत है, तो ये उस कार्य को करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वो स्थिति भी यहां पर सूर्यदेव बना देते हैं। सूर्यदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि अपने दाम्पत्य स्थान पर होने से, और वहां पर एक शुभ राशि है, गुरु की राशि है, तो ये अपने जीवन साथी को भी ताकत देते हैं, सपोर्ट देते हैं। जीवन साथी का सहयोग अच्छा मिल जाता है, और अपने साथ साथ जीवन साथी की पर्सनैलिटी को भी चमकाने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाती है सूर्यदेव की। आत्मविश्वास, अगर जीवन साथी को, मतलब मिथुन लगन वाले जातक के जीवन साथी को यदि कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो उनका पति या उनकी पत्नी उनको दे सकती है, यदि उनके लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो।
मतलब अगर आप मिथुन लगन के और आपकी लगन में सूर्य बैठा है तो आप ही अपने जीवन साथी को इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। आपकी बात का प्रभाव होता है, आपकी बात का दम होता है, हर इंसान पर होता है, जीवन साथी पर खास तौर पर होता है। तो इसलिए जीवन साथी से जितना लॉजिकल कम्युनिकेशन बना रहता है उतने रिश्ते अच्छे रहते हैं और मजबूत रहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा अगर मिथुन लगन में सूर्य लगन में बैठा हुआ है तो आपको क्या परिणाम दे सकता है। यदि आपको ज्योतिष सीखना है या अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन और ज्योतिष कोर्स हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स करने हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और कुंडली दिखवानी है तो उसके लिए भी दोनों की फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, ज्योतिष सिखाने की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़कर भी ज्योतिष सीख सकते हैं, और अगर ऑनलाइन हमारी क्लासेस अटेंड करनी है तो उस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।